आज पूरे देश का इंटरेस्ट किसमें है? राजस्थान की सियासत में, क्योंकि सबसे ज्यादा हलचल राजस्थान में ही रही। दुनिया देखना चाहती थी मोदी क्या फैसला करते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में क्या सरप्राइज देते हैं। वैसे पब्लिक इंटरेस्ट में हमने कल आपको बता दिया था कि कम से कम वसुंधरा राजे तो सीएम नहीं बनेंगी, और हुआ भी यही। लेकिन एक बात और हुई, महारानी ने ना ताकत दिखाई ना कोई नाराजगी, वो आला कमान के साथ खड़ी दिखी। नए सीएम की पर्ची भी उन्हीं से निकलवाई गई और भजनलाल शर्मा को सूबे की असरदार कुर्सी सौंपी, वो भी काम उन्हीं के हाथों हुआ। शाम 5 बजे सब कुछ क्लियर हो गया। एक सीएम, 2 डेप्यूटी सीएम, सबके नाम का ऐलान हो गया। लेकिन वसुंधरा की शुभकामनाओं का इंतजार था, वो भी आ गई हैं। थोड़ी देर पहले ही वसुंधरा ने ट्वीट किया, भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और स्पीकर वासुदेव देवनानी को बधाई दी। सवाल है, क्या बधाई मन से दी गई है या महज औपचारिकता निभाई गई है? महारानी का आगे इरादा क्या है? क्या दिल्ली जाएंगी या रिटायर हो जाएंगी? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। मुख्यमंत्री के सपने किसी और ने देखे थे, महफिल कोई अनजाना ही लूट कर ले गया। राजस्थान में आज जो कुछ हुआ, जिस तरह से भजनलाल शर्मा को सीएम पद का चेहरा चुना गया और वसुंधरा को आला कमान ने हैंडल किया, या यूं कहें कि सीएम की दौड़ से बाहर किया, उसकी स्क्रिप्ट शायद 2 महीने पहले लिखी गई। तब प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में थे। पब्लिक मीटिंग के लिए मंच पर वसुंधरा राजे मौजूद थी, लेकिन मोदी के साथ कैमरे में एक और चेहरा दिखा। पिछली सीट पर बैठे बीजेपी नेता और पार्टी के प्रदेश महासचिव भजनलाल का। तब शायद किसी ने भजनलाल पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन सूबे की सियासत के शिखर पर पहुंचने की प्लानिंग यहीं से शुरू हो चुकी थी। अब लौटकर आज की तस्वीरों का रुख करते हैं, क्योंकि तस्वीर झूठ नहीं बोला करती। वीडियो उस वक्त का है जब जयपुर में बीजेपी दफ्तर के अंदर पार्टी के विधायक लाइन लगाकर जा रहे थे। पहले वसुंधरा पहुंची, फिर दिल्ली से आए तीनों पर्यवेक्षक। कहीं दूर कतार में भजनलाल भी थे, लेकिन उसी दौरान संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो भजनलाल के ठीक पीछे थे। कोहनी पकड़ी, शर्मा जी ने पीछे मुड़कर देखा, आंखों आंखों में इशारा हुआ, और सांगानेर से पहली बार एमएलए का चुनाव जीतने वाले भजनलाल आम विधायकों की लाइन से निकलकर खास बन गए, या यूं कहें बना दिए गए। जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ और तस्वीरें आपको दिखानी है, क्योंकि आज बातों से ज्यादा इशारे तस्वीरों में छिपे हैं। वसुंधरा राजे चुनाव नतीजों के बाद से ही एक्टिव रही, विधायकों की मीटिंग की, बाड़ेबंदी के आरोप तक लगे, लेकिन आज उनके हाव भाव बता रहे हैं कि वो आलाकमान के सामने सरेंडर कर चुकी थी। शायद इसके अलावा कोई विकल्प और बचा भी नहीं था। लेकिन उदास तो वो चेहरे भी थे जिन्हें सीएम पद की रेस में बताया जा रहा था। देने के लिए सिर्फ शुभकामनाएं बची थी। संतुलन बहुत अच्छा है और सभी के सहयोग से, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं, और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं, सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। पार्टी बहुत सोच समझ के निर्णय करती है और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत नेतृत्व मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे सभी बड़े लीडर्स को धन्यवाद देता हूँ। चौंकाने वाला नाम नहीं, भजनलाल जी शर्मा बरसों तक महामंत्री रहे, पार्टी का जिला अध्यक्ष रहे, पार्टी के कार्यकर्ता रहे। कार्यकर्ता को ही मौका मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पद ही सबसे बड़ा पद है।
चलिए एक बार फिर महारानी पर लौटते हैं। सबसे पहले जयपुर एयरपोर्ट पहुंचकर राजनाथ सिंह और विनोद तावड़े को रिसीव किया, पगड़ी पहनाई, फिर उनके साथ बीजेपी दफ्तर पहुंची। लेकिन इसके बाद जैसे ही राजनाथ सिंह के साथ सामने की चेयर पर बैठी, अंदाजा तभी लग गया था कि अब वसुंधरा भी रमन सिंह और शिवराज सिंह की तरह सीएम शिप की दौड़ से बाहर हो रही हैं। वसुंधरा के बाएं हाथ में पर्ची थमाई गई। पर्ची में राजस्थान के भावी सीएम का नाम था। आला कमान ने ये काम उन्हीं से करवाया। जैसे ही चिट खुली, भजन लाल की किस्मत खुल गई और शायद महारानी की नींद। वसुंधरा जी ने खुद नहीं प्रस्ताव रखा है उनका, भजन लाल जी का। वसुंधरा जी ने भजन लाल जी का प्रस्ताव रखा है, सब एमएलए ने उनका समर्थन करा है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस तरह का सरप्राइज देना कोई नई बात नहीं है। आपको 2014 का हरियाणा का चुनाव याद होगा। खट्टर ने पहली बार करनाल से चुनाव लड़ा, जीते और सीएम बना दिए गए। 2022 में गुजरात चुनाव से ठीक पहले विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया। तब पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को प्रदेश की कमान सौंपकर सबको चौंका दिया। त्रिपुरा में विप्लव कुमार देव को भी इसी तरह पहली बार चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया। भजन लाल शर्मा जी लंबे समय से महामंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उनके नेतृत्व में राजस्थान का आगे बढ़ेगा चौमुखा। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। मैं कहता हूँ पुनः विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। जो निर्णय हुआ बहुत अच्छा निर्णय हुआ। अब राजस्थान में सीएम और डेप्यूटी सीएम चुनने का जातीय समीकरण कैसे साधा, ये समझना भी बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता और मध्य प्रदेश में ओबीसी नेता को कमान सौंपने के बाद सबको लगा था कि इस बार बीजेपी राजस्थान में दलित चेहरे पर दांव खेल सकती है। दलित नेता को पोस्ट मिली जरूर, मगर डिप्टी सीएम की उनके साथ राजपूत समुदाय की दिया कुमारी को भी एडजस्ट किया गया, यानी ब्राह्मण, राजपूत और दलित का कॉम्बिनेशन बिठाया गया। सूबे में 7% ब्राह्मण हैं, 9% राजपूत और 18% दलित वोटर्स। वक्त के आईने में मोदी के फैसलों की समीक्षा होनी भी चाहिए, क्योंकि पार्टी की जांची परखी सेकंड लाइन वाली लीडरशिप को पीछे रखकर नए चेहरों पर दांव खेला है। आमतौर पर मोदी के फैसले सटीक साबित होते हैं, बैकफायर नहीं करते। लेकिन क्या राजस्थान के मामले में ऐसा कहा जा सकता है? क्या वसुंधरा खामोशी से ये सब कुछ देखती रहेंगी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।